जब से नीट 2025 का पेपर टफ आ गया एक बार, तब से बच्चों को एक शौक लग चुका है। बच्चे हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं, चाहे ऑनलाइन बैच पे पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन बैच में हो, या जो बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो भी एक ही सवाल पूछते रहते हैं, सर नीट 2026 का पेपर कैसा रहेगा? टफ आएगा, मॉडरेट आएगा या इजी आएगा पेपर? मैं हमेशा एक चीज तुम्हें से कहना चाहता हूं, हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि जब पेपर एनटीए करा रहा है तो ये बात समझ लेना कि एनटीए तुम्हें किसी भी वक्त शॉक दे सकता है। एनटीए कुछ भी सरप्राइज कर सकता है। अगर एनटीए डाल चल रहा है तो तुम पात चलना शुरू कर दो, नहीं तो फिर से धोखा खा जाओगे। वैसे ही धोखा खाओगे जैसे 2025 में खा गए थे। हमने पहले ही कहा कि 3 तरह का टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। टेस्ट तुम्हारे 3 तरह के होने चाहिए। अब इजी टेस्ट दो, मॉडरेट टेस्ट दो और टफ टेस्ट भी दो। जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, वो हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि उनके मार्क्स इस समय क्या आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में। दूसरी चीज, जो बच्चे रिपीटर्स हैं वो कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि वो किस स्टेट से हैं। दूसरी चीज, 2025 में और 2024 में उनके क्या स्कोर रहे थे नीट में, इस चीज को कमेंट करके बताइएगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में, और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर पीसी सर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ अपने प्यारे बच्चे नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। तो उसका फायदा सारे बच्चे उठा रहे हैं, तो आप लोग भी उसका फायदा उठाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे वंचित हो जाएं। इसलिए अपने वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। याद रखना, मैंने पिछले भी कहा था, इसके पीछे के रिकॉर्ड में भी कहा था, जो बच्चे केवल यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देखते हैं डेली, वो बच्चे केमिस्ट्री में 35+ नंबर उनके हमेशा आ जाते हैं, चाहे कोई कोचिंग पढ़ रहे हो चाहे कोचिंग ना पढ़ रहे हो। तो याद रखिएगा, अगर 35+ मार्क्स केवल वीडियो देखने से आ जा रहा है, और आप सोचिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप 45+ जाना आपको कोई नहीं रोक पाएगा, पहली चीज। और जो मैं टेस्ट का फॉर्मेट बता रहा हूं, अब 2026 के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि एनटीए कभी भी आपको शॉक दे सकता है। पेपर कब डिसबैलेंस कर देगा ये किसी को नहीं पता है। इस बार पेपर फिजिक्स का टफ हुआ था, आगे केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का डिसबैलेंस कर देगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वही बच्चा कर पाएगा जो अब अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा। और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई जरूरी नहीं पेपर टफ ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि पेपर हमेशा 2025 की तरह से ही सेट होगा। तो आप सोच लो कि अब तो हम खाली टफ क्वेश्चन ही करेंगे, सारे हार्ड क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन नहीं करेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे। और कहीं पेपर टफ नहीं आसान आ गया तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा, फिर उसी बच्चे का होगा जो आसान कर रहा था। याद रखना, हर वैरायटी से अलर्ट रहो नीट से, क्योंकि नीट एक ऐसा कंपटीशन है जहां एक एक नंबर, आधे नंबर के लिए गला काट कंपटीशन होता है। इसलिए बहुत सावधानी बरतना। और एक बात याद रखना, हमने पहले भी कहा था तुमसे कि अगर नीट 2026 में सेलेक्ट होना चाहते हो तो मंथली प्लानर बनाना शुरू कर दो। मंथली प्लानर को वीकली प्लानर में कन्वर्ट करो, वीकली प्लानर को डेली प्लानर में कन्वर्ट करो। और अगर तुम प्लानर नहीं बना पा रहे हो तो कमेंट करके बताना, मैं तुम्हारा डेली का प्लानर के लिए वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दो। अभी समय है, अगर अब से पढ़ना शुरू करोगे तो भी तुम MBBS GMC पा जाओगे। लेकिन अगर अब लापरवाही कर गए तो ये मान के चलना 2026 तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फार्मूला चार्ट बनाना शुरू कर दो, रिएक्शन की समरी चार्ट बनाना शुरू कर दो, सारे डायग्राम, लेवलिंग, सारे फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो कैलकुलेशन पे अच्छी पकड़ बनाना स्टार्ट कर दो। सब कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें कमर कस के अभी से अलर्ट होना है। जितने आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उनको सॉल्व करो, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके बाद भी तुम्हारे पास समय बचता है और क्वेश्चंस को लगाओ, लेकिन एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे के काम करना है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन फोकस करके चलना है। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में सारे चैप्टर को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दो, फार्मूले सॉर्ट आउट करना शुरू कर दो। मैकेनिक्स में, ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट, वेव, सारी चीजों को एक
यूनिट वाइज फोकस करो और यूनिट वाइज तैयार करो ताकि ये रहे हमारा ऑप्टिक्स तैयार है, मैकेनिक्स तैयार है, बेस तैयार है, इलेक्ट्रोस्टैट तैयार है। इस तरह से अगर यूनिट वाइज तैयार करके नहीं चलोगे तो तुम्हारे लिए आगे दिक्कत होगा। फिर अगर बायोलॉजी कर रहे हो तो बायो में ध्यान रखना, बायो में याद करने की रिफरेंस अपनी बढ़ा लो, याद करने की लर्निंग पावर बढ़ा लो और बायो को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे लो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन लो। अगर रिवीजन ज्यादा नहीं लोगे तो सिलेक्शन फिर रुक जाएगा। एक बात याद रखना, सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन रिवीजन से होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। अपने मार्क्स को कमेंट करके बताना 2025 में कितने मार्क्स आए थे नीट। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।